नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सारणी का प्रसार, सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग और उनका प्रयोग करके क्वेश्चनों को सिद्ध करना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और अगली वीडियो की तरफ चलते हैं और अगली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे आप सारणी का प्रयोग करके। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरीके को अगर यहाँ से आप सीख जाते हैं, कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप सभी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आपके क्वेश्चन में तो वीडियो के नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इसमें वीडियो में कि जहाँ भी कोई समस्या आ रही है और बता सकते हैं कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, तो अगली वीडियो में उस समस्या को समाधान किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने लाइक्स नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो देखिए। नंबर 1, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो इसका प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, यदि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1, इसका मान क्या निकलता है? 0, यानी कह सकते हैं अथवा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो आपका 0 निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो आप क्या कहेंगे? जो दिए गए बिंदु कैसे हैं? दिए गए बिंदु संरेख हैं। हमें 3 बिंदु दिए होंगे और उसमें हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल हल करते समय अगर हमारा उत्तर 0 आ जाता है तो समझ जाइएगा कि जो बिंदु दिए गए हैं उससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता और वो बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। अगर आपसे ये पहले से ही कह दिया जाए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, ये बात पहले से ही कह दी जाए, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो आप क्या करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, तीनों बिंदु संरेख हैं तो बराबर क्या लेके चलेंगे? आप 0 लेके चलेंगे। इससे आप जो भी मान निकलवाएगा x का, y का, z का, जो भी उसमें दिया हुआ उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये थे इस अभ्यास से संबंधित कुछ फॉर्मूले। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का आता है लेकिन लिखते समय उसे माइनस का नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता है। तो जब भी क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका माइनस का उत्तर आता है तो नेक्स्ट लाइन में उस चिन्ह को हटा देंगे और केवल क्षेत्रफल लिखेंगे, प्लस का ही लिखेंगे। और मात्रक हम लिखना ना भूलें, मात्रक होता है इसका वर्ग इकाई। अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन का मात्रक का नंबर काटा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि यदि एक त्रिभुज के शीर्ष 1 0 6 0 4 3 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 0
6 0 और 4 3। तो इसे लिखने से पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। यहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका पहला मान है वो x1 y1 का हुआ, दूसरा मान है x2 y2 का हुआ, तीसरा मान है x3 y3 का हुआ। तो 1/2 यहाँ से x1 का मान है हमारे पास 0 1 और y1 का मान है 0, इसका मान है 6 और 0, इसका मान है 4 और 3 1 1 1। यहाँ से इसका प्रसार करते हैं, प्रसार करने पर तो 1/2 1 1 लेंगे, इसकी पंक्ति स्तंभ दबा देंगे तो ये बनेगा 0 -3 -0, इसका लेंगे तो 6 -4 और +1, इसे लेंगे तो 18 -0। 1/2 ये -3 रहेगा, ये आपका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और +18। तो 1/2 यहाँ बचेगा हमारे पास 15, तो आप लिख सकते हैं 15/2 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से अगर आपको बिंदु दिए हैं, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिया है, यदि त्रिभुज के शीर्ष -2 -3 3 2 -1 -8 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये दे रखा है। यहां से 1/2 x1 का हमारे पास -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। यहां से इसका प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो 1/2 पहले -2 लेना है हमें, पंक्ति स्तंभ में इसका दबा देंगे तो 2 एकम 2 -8 एकम 8 माइनस का होगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस का 3 लेंगे, इसका स्तंभ और पंक्ति दबाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका 1 एकम 1। फिर लेंगे 1, इसकी पंक्ति स्तंभ दोनों दबा देंगे तो 8 3 24 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का तो प्लस बन जाएगा 1/2 -2 8 और 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 24 में से 2 जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस का 20 प्लस का 12 और माइनस का 22। तो 1/2 20 में से 22 में से 12 घटाते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 10 और 20 ये तो माइनस का हो जाएगा 30। तो माइनस का 30/2 इसे हल करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास उत्तर माइनस का आता है तो हम उसे प्लस का ही लिखेंगे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कितना 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करो कि बिंदु दिए हैं ये कैसे हैं, सररेख हैं। तो सररेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। यहाँ से मान रखेंगे तो 1/2 x1 का मान है a b प्लस सी b c प्लस a b c प्लस a और c a प्लस b 1 1 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। देखिए आप प्रसार करना चाहे प्रसार भी कर सकते हैं, अगर आप गुणधर्मों का प्रयोग करना चाह रहे हैं गुणधर्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे c1 c2 इक्वल टू c2 प्लस c1, c2 में c1 को जोड़ रहे हैं हम तो 1/2 a b c, इसमें जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 1 1 1। यहाँ से 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो ये दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ बचेगा a b c 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1।
तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ दो स्तंभ समान हैं, और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ गुणधर्मों में कि जहाँ भी किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियाँ समान होती हैं तो उस सारणी का मान होता है 0। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इसका मान हो जाएगा 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो आप कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अगर तीनों बिंदु दिए हैं, अगर उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के 0 उत्तर आता है तो समझ लेना कि वो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो वीडियो आपको कराया गया, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वीडियो दिखाया गया आपको, वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें कहीं भी गलती दिखती है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, जिससे आगे के लिए उसमें सुधार किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा जहां त्रिभुज के शीर्ष हैं k, 0, 4, 0 और 0, 2 हैं। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ इसमें मान रखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पहले से ही पता है 4 है। 1/2 इसका मान k 0, 4 0 और 0 2 1 1 1। यहाँ से देखिए, अभी आपको पिछले क्वेश्चन जब कराया गया तो उसमें बताया गया था कि हमारे पास क्षेत्रफल चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमें प्लस का ही लेना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें प्लस का दिया है, तो इसकी क्या गारंटी कि ये माइनस का नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन का क्षेत्रफल जो दिया होगा तो उसको हमेशा प्लस माइनस का लेके चलना है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 दूने 8 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास k 4 0 0 0 2 1 1 1। अब इसका हम प्रसार करते हैं। प्रसार करने पर तो प्लस माइनस का 8, तो k 0 -2 -0 इसका करेंगे तो 4 -0 प्लस 1 इसका करेंगे तो 8 -0। तो प्लस माइनस का 8 बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 2k, और यहाँ 0 होगा और यहाँ केवल 8 होगा। तो प्लस माइनस का 8 बराबर माइनस का 2k और प्लस का 8, ये रह जाएगा। अब देखिए, एक बार में सिर्फ एक ही चिन्ह हल कर सकते हैं, चाहे वो प्लस का कर लीजिए चाहे माइनस का। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, पहले पॉजिटिव चिन्ह लेने पर पॉजिटिव लेंगे तो ये हमारे पास होगा 8 माइनस का 2k और प्लस 8। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2k = 0 तो k = 0। अब नेगेटिव लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2k प्लस के 8, 2k इधर आएगा प्लस हो जाएगा 8, ये 8 इधर आया प्लस का हुआ, तो 2k = 8 दूनी 16, तो k बराबर 16/2, तो k बराबर निकलेगा 8। तो आप कह सकते हैं अतः k का मान 0 भी होगा और 8 भी होगा, तो k के मान 2 प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल दिया है तो आप क्षेत्रफल के लिए इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके हल हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। इसमें क्षेत्रफल हम निकालना सीखी गई, संरेख निकालना सीखी गई। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो किसी की वैल्यू निकलवाए तो वो निकालना देख लिया। अब चलते नेक्स्ट, एक और तरीका इसका है, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारणी का प्रयोग करके बिंदु 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक तीसरे बिंदु की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां हल करते हैं। दो बिंदु तो हमें दिए हैं, दो बिंदु हैं 1,2 तथा 3,6, तो हमें तीसरे बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो
माना तीसरा बिंदु है वो आपका x, y। तब जब कोई लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो संरेख के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, तो संरेख का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 = 0। तो 1/2 इसका मान है 1 2 3 6 और x और y 1 1 1। इसको भेज दें इधर, तो यहां बनेगा आपका क्या, प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो चलिए इसको बाद में भेजते हैं, पहले 1/2 को चलने दीजिए। प्रसार करेंगे तो 1 6 एकम 6 माइनस का y -2, इसे दबाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस का x +1, इसे दबाएंगे तो 3y माइनस के 6x बराबर 0। इसको 0 की तरफ भेज दीजिए। अब तो 6 माइनस का y माइनस का 6 और प्लस का 2x और प्लस का 3y माइनस का 6x बराबर 0। ये प्लस माइनस का कट जाएगा, 2x हमारे पास है, 6x भी है, तो ये घटाएंगे तो माइनस का 4x आएगा। 3y में से 1y जाएगा तो प्लस का बचेगा 2y आएगा बराबर 0। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2x - y = 0। 0 से इसे काट देंगे 0 की तरफ भेज के, तो ये बनेगा 2x - y = 0, जो कि क्या है, एक रेखा का समीकरण है। तो इस तरीके से समीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको देता है कि 2 बिंदु दिए हैं तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज से संबंधित कि अगर हमें सारणी का प्रयोग करना है और बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, सररेख कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं या समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम जितने भी क्वेश्चन के टाइप थे, तरीके थे, वो सारे हमने कर लिए। अब आपका कोई भी क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो वो हल हो जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है आपको, तो नीचे वीडियो के नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो उस पर आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि जहाँ भी समस्या आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, और वीडियो पे कमेंट करें जिससे हमें मालूम पड़े कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि लाइक की सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आप वीडियो को देख तो रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।